क्या सिरमौर जनपद में हो रही तख्ता पलट की तैयारी? 25 से 19 सदस्यों ने सौंपा अविश्वास प्रस्ताव। जनपद सदस्यों ने कलेक्टर के सामने शपथ पत्र के साथ सिरमौर जनपद अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि रीवा जिले के सिरमौर जनपद पंचायत में बीते काफ़ी समय से चल रहे विवाद के बाद अब तख्ता पलट की स्थिति निर्मित हो चुकी है। जनपद पंचायत के 25 से 19 सदस्यों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के समक्ष अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। जनपद सदस्यों ने वित्तीय अनियमितता के साथ साथ जनपद पंचायत के अध्यक्ष सिरमौर के ऊपर हर काम में 10% की राशि मांगने का गंभीर आरोप लगाया। इधर अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद आरक्षित महिला सीट में 3 दावेदार भी सामने आए, जो जनपद सदस्यों के साथ ज्ञापन देने पहुंची थी। जनपद सदस्यों ने आरोप लगाया है कि जनपद अध्यक्ष दुर्व्यवहार, कदाचरण एवं पंचायती राज अधिनियम के विपरीत काम कर रहे हैं। फिलहाल जनपद सदस्यों के द्वारा सौंपे गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद लगभग ये माना जा रहा है कि अब सिरमौर जनपद में तख्ता पलट निश्चित हो सकता है। इधर जनपद सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव सौंपे जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो चुकी है। सिंह बघेल, वार्ड क्रमांक 18, ब्लॉक सिरमौर। क्या है नाराजगी की वजह? नाराजगी की वजह ये है कि हम लोगों को सम्मान भी नहीं मिल रहा है। हम लोग के सम्मान में ठेस पहुंचाती हैं और ना कोई निधि मिल रही है, ना कोई मुझे सम्मान मिल रहा है, तो फिर मुझे मिल क्या रहा है? हाँ, तू तड़क करके बातें करती हैं, ये कोई अच्छी बात है? हम भी तो जनपद सदस्य हैं। अगला अध्यक्ष किसको चुनने जा रही हैं? हम 3 में से आपस में डिस्कस कर लेंगे। वो नाम बता दीजिए। जनपद मुन्नी दाहिया और सावित्री साकेत, श्यामकली साकेत। नाराजगी की वजह बताइए। नाराजगी की वजह है सर, मैं जनपद वार्ड क्रमांक 2 से सीएसराना आदिवासी हूँ। नाराजगी यह है कि जो हमारा 15वां वित्त का जो बजट आता है, हम लोग किसी भी जनपद सदस्य को दिया नहीं जाता है। चूँकि 3 वर्ष हो गए, किसी भी पंचायत में, हमारे खुद पंचायत में 1 रुपये नहीं गया आज तक। कोई काम के लिए बोला जाता है तो सुन ही रही हैं, हैंडपम्प बिगड़ गया, कुछ भी हो गया तो मैडम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके लिए मेरा नाम सीएसराना आदिवासी। आज हम लोग आए थे सिरमौर जनपद के अध्यक्षता जो है हमारे रवीना साकेत जी, उनका विश्वास प्रस्ताव लेके आए हम लोग, जो कि उनका जो कार्यकाल अभी तक देखा गया है तो काफ़ी विफल रहा कार्यकाल, और हर वर्ग में चाहे कोई भी हो आप वो सब नाराज़गी व्यक्त की। उनकी विफलता देखी गई। 3 साल में उन्होंने जो भी कुछ किया एकदम विफल रहा उनका जो कुछ कार्यशैली रही उनका। और जो हम लोगों का जो बजट फंड आता था, तो यदि हम लोग जनपद सदस्य लोग यदि आपस में बोले कि हमारे क्षेत्र में मैडम कुछ व्यवस्थाएं को यदि पूरा करवा दे तो ठीक रहेगा, लेकिन वो कमीशन ढूंढती थी हर पंचायतों में जाके सरपंचों से व्यक्तिगत तौर पर मिल के और अपना कमीशन सेट करके और उस कार्य को आधे अधूरे अंजाम तक पहुँचाती थी, और इसके बाद फिर पुनः उनसे डिमांड की जाती थी। और जो भी हमारी बहनें हैं सभी उनके वर्ग भी हैं, वर्ग की हैं, सब बिरादरी की हैं, लेकिन कोई अभी सम्मान से अभी देखे होंगे 3 साल में कोई भी जनपद सदस्य उनके साथ किसी भी क्षेत्र में कोई भी भ्रमण के लिए नहीं बुलाया गया, ना उनको जाने के लिए आमंत्रित किया गया। अभी हाल ही में हम उन लोगों के जनपद में कन्या विवाह योजना का प्रोग्राम रखा गया था, तो ये जो बहनें हमारी हैं ये सभी उनको मंच में बैठने तक, जबकि जनपद परिसर इनका है, प्रोग्राम जनपद का है, लेकिन इनको किसी प्रकार का आमंत्रण नहीं। यदि अपने से आज हम जनपद पंचायत सिरमौर की अध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं और सभी सदस्य हमारे 19 आए हुए हैं। हमारे सदस्य लोगों को कहना है कि इन्हें हमारे स्वाभिमान में ठेस लगी है और हमारी बातें नहीं मानती हैं, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। कुल कितने सदस्य हैं, कितने लोग यहाँ आए हैं? 25 सदस्य हैं, 19 लोग आए हैं। किस प्रकार से स्वाभिमान को ठेस लगा? जैसे मान लीजिए कि विशेष निधि है, फलाना है, ढमका है, कोई सदस्य हमारे मांगते हैं कि भाई हमारी पंचायत को दे दीजिए, हमारे जनपद क्षेत्र को दे दीजिए, वो कहते हैं हम 10% लेंगे, इसके पहले नहीं देंगे। दूसरा, हमारे जो ऑफिस के लोग हैं, जनपद पंचायत के विभाग के कर्मचारी अधिकारी, वो भी कहते हैं कि हमसे 10 से 15% की मांग की जाती है और बार बार हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। इसी तरह हमारे बहन सदस्य गण जो हैं सभी को इस तरह से अपमान करती हैं। कभी सामान्य प्रशासन की बैठक हुई है, उसमें कभी बोलने का मौका नहीं दिया गया।
ये कब से चल रहा है ऐसा आपके वहाँ पंचायत? शुरू से चल रहा है। 6 महीने जब उनका चुनाव हुआ था, 6 महीने बाद से ही ये उनका बर्ताव है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो किसे अध्यक्ष चुनेंगे आप लोग? अध्यक्ष अब अपने बीच में ही चुनेंगे, जो भी हमारी बहन है, कोई भी हम लोग सब बैठ के और एक राय हो के। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।